एचपीटीडीसी कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित करने पर विचार। सीएम ने कहा, स्थानांतरण को लेकर विचार कर रही सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, शिक्षा विभाग में किए गए कई बड़े सुधार सरकार को करने पड़ गई कठोर। सोलन में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने की बीसी। 10 जनवरी से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का होगा आयोजन। 1000 युवाओं को दीक्षा देने का लक्ष्य। शिमला के राहुल शर्मा ने पास की एचएएस की परीक्षा। बिना कोचिंग किए पास की एचएस परीक्षा। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, 7 से 10 जनवरी तक मौसम रहेगा साफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि एचपीटीडीसी कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की संभावनाएं तलाश रही है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में एचपीटीडीसी के कामकाज की समीक्षा बैठक की और अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांगड़ा जिले के राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और आपको बता दें कि ये कदम जिले में पर्यटन क्षमता का दोहन करने में बेहद मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहल और निगम के कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से निगम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उच्चतम 105 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एचपीटीडीसी को आर्थिक तौर पर संपन्न और व्यवहारिक संगठन बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम की 11 प्रमुख संपत्तियों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और ये कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने समग्र शिक्षा विभाग की बैठक को लेकर कहा कि शिक्षा विभाग में कई बड़े सुधार किए गए हैं और इसके अलावा सरकार को कठोर फैसले भी करने पड़े। उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए गए। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और इसके तहत 700 प्रवक्ता के पद भी भरे जा रहे हैं। इसके लिए स्कूल स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी जा रही है ताकि सही पॉलिसी का निर्धारण हो सके। विभाग में हमारे जो जिला के मुख्य अधिकारी होते हैं उनकी मैं समझता हूँ अपनी एक महत्वता होती है और हमारे विभाग में डिप्टी डायरेक्टर्स का ये कार्य रहता है और काफी वर्षों से यानी 2020 के बाद कोई भी आपके निमित्त हमारे डिप्टी डायरेक्टर, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मैं समझता हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, इंस्पेक्शन की बात हो, अधिकतर आपके पद रिक्त पड़े थे। कोई भी आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी और पिछले वर्ष यानी 2024 के अंत में हमने ये डीपीसी करवाकर ये आपके लगभग 41 में से जो लगभग आपके 39 पद आपके रिक्त थे, अधिकतर 4 को छोड़कर आपके सभी आपकी प्रमोशन हो चुकी है, बदोबदी हो चुकी है और उनमें से भी लगभग ज्यादातर लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी है। तो हमने यही उनको फर्दर निर्देश दिए, उनकी महत्वता क्योंकि जिला स्तर पे एक तरह से चाहे वो हमारे डायरेक्टरेट की बात हो, प्रदेश सरकार की बात हो, जो भी हमारे नीति कार्यक्रम पॉलिसी प्रोग्राम्स है हमारे विभाग के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी आपके डिप्टी डायरेक्टर्स की बात होगी। और आप जानते हैं कि गत 2 वर्षों में बहुत से ऐसे शिक्षा विभाग में रिफॉर्म सुधार किए गए हैं जिसके माध्यम से जो क्वालिटी एजुकेशन जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल रही है, वो मैं समझता हूँ धरातल पे उसके अच्छे परिणाम आए। हालांकि आप जानते हैं कि कई हमारे को कठोर फैसले भी करने पड़े, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग स्थान रखता था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कुछ वर्षों से आपकी गुणात्मक शिक्षा में कहीं ना कहीं जो गिरावट आई है, कमी आई है, उसमें सुधार हो और उसी सोच के साथ चाहे मदर ऑफ स्कूल्स की बात थी, वो हमारी सरकार ने वो कार्य प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश सरकार हो, किसी भी पार्टी के द्वारा वो मैं समझता हूँ चली हुई सरकार हो, हर जगह कंसोलिडेशन। उधर सेवा सुरक्षा संस्कार के उद्देश्य से 10 जनवरी को सोलन
जिला के परवाणु में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का जिला स्तरीय आयोजन बजरंग दल द्वारा आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को त्रिशूल शिक्षा दी जाएगी, ताकि युवाओं को सनातन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सके। ये जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। और आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि 1000 युवाओं को त्रिशूल दीक्षा देने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस त्रिशूल दीक्षा को देने का मुख्य उद्देश्य सेवा, सुरक्षा, संस्कार और युवाओं को देना है ताकि सनातन धर्म से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू इस त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में भाग ले सकता है। समाज के युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बजरंग दल द्वारा 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार समय 11 बजे त्रिशूल दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं सभी हिंदू सनातनियों भाइयों से आह्वान करता हूं कि आप सब इस बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने समाज को मजबूत करने का काम करें। जिस हिसाब से समाज के अंदर आज कुरीतियाँ बढ़ती जा रही तो युवाओं को बढ़ चढ़कर इस कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए आगे आना चाहिए। और बजरंग दल एक ऐसा माध्यम है, प्लेटफार्म है, जिसमें आपको हिंदू समाज के लिए काम करने का अच्छा और बढ़िया मौका मिलेगा। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है जी इसका? कहाँ पे हो रही है ये परवाणु नगर है, सोलन में हिमाचल के बॉर्डर पे नगर पड़ता है परवाणु। वहाँ पे सेक्टर 1 में एक ग्राउंड है जो हाईवे से लगते हुए है, जो पुराना हाईवे उसके साथ लगता हुआ है। वहाँ पे यह त्रिशूल दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के संघ के और अपने समाज के साधु संत, समाज के गणमान्य लोग सभी उपस्थित हो रहे हैं। उधर शिमला के चौपाल क्षेत्र के रहने वाले राहुल शर्मा ने बिना किसी कोचिंग के HAS की परीक्षा पास की है। लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को HAS परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें राहुल शर्मा 6वें रैंक हासिल कर तहसीलदार बने हैं। और राहुल शर्मा आम परिवार से हैं और माता पिता किसान हैं। राहुल शर्मा ने 3 बार HAS की परीक्षा में कामयाब नहीं हुए, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और चौथे अटेम्प्ट में परीक्षा पास की। और राहुल ने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली, बल्कि अपनी मेहनत से ये परीक्षा पास की है। राहुल शिमला में HAS की तैयारी के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। राहुल ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। राहुल ने कहा कि चौथी बार HAS की परीक्षा पास की है। ये मुकाम हासिल करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और रात दिन पढ़ाई करने के बाद सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 3 बार परीक्षा में सफलता न मिलने से जो है निराश जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और मेहनत करते रहे और चौथी बार में सफलता हासिल की। ये मेरा HAS का चौथा अटेम्प्ट था और अभी हाल ही के रिज़ल्ट में मुझे 6 रैंक मिली है, जिसमें कि मैं एज अ तहसीलदार सेलेक्ट हुआ हूँ। और ऑफ कोर्स ये जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और चौथे अटेम्प्ट में मैंने इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव भी की हैं, जो कि मैं ऑफ कोर्स आगे आने वाले लोगों को गाइड करूँगा। अगर बात की जाए पारिवारिक उससे कि कितना बड़ा बूस्टअप परिवार से मिला और किस परिवार से आते हैं और बाकियों के लिए किस तरह से प्रेरणा शुरू करना चाहिए? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे जो फादर है वो एक फार्मर है, मदर हाउसवाइफ है और ऑफ कोर्स जो ये जर्नी है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जो ये पोस्ट है यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मेंटली, फिज़िकली बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ता है, साउंड होना होता है। तो ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें हैं। तैयारी किस तरह से की थी आपने? कि जैसे आपका तो अटेम्प्ट है, क्या कभी आपका ऐसा भी लगा कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ? जो इस तरह के बच्चे हैं, विचार रखते हैं कि अब 1-2 बार किया फिर उसके बाद कि नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, उनके लिए कुछ क्या संदेश? जी बिल्कुल, ये बहुत ही लंबी जर्नी है और इसमें कोई भी व्यक्ति श्योर नहीं होता है। तो इसमें ऑफ कोर्स ये मेंटल जो आपको एटीट्यूड है वो रखना ही होता है कि हमें जो गिव अप है वो नहीं करना है। और लॉन्ग जर्नी है, अपने आप को कंसिस्टेंट इसमें हमें बरकरार रखना पड़ता है। उधर नगर निगम मंडी में मंगलवार को गृह कर की जो है आपत्तियों पर निगम आयुक्त ने जो है पास सुनवाई हुई है और जिसमें लोगों द्वारा जाहिर की गई आपत्तियों को पार्षदों ने रखा। बता दें कि 3 वर्ष से जो है ऊपर नगर निगम को बने हुए हैं और जिस दौरान पूर्व में मर्ज क्षेत्रों में कुछ आपत्तियां हैं उन पर आज चर्चा हुई। नगर निगम कमिश्नर
एच.एस. राणा ने बताया कि मर्ज क्षेत्रों में 4 जोन बनाए गए थे और अब ये 2 जोन में तब्दील किया गया है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने आपत्तियां जाहिर की थीं। और उन्होंने बताया कि इन लोगों की जायज़ मांगों पर नगर निगम विचार करेगा और लोगों को सुविधाएं व राहत पहुंचाई जाएंगी। जिसमें हमने प्रॉपर्टी टैक्स के जो कुछ रेट है उसको बढ़ाने की प्रस्तावना लाई थी हाउस में, और वो बाई लॉज बनने हैं उसके संबंध में। और दूसरा कि 3 साल पूरे हो गए हैं मर्ज्ड एरियाज़ के, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगना है, उन क्षेत्रों में टैक्स लगना है। तो इसीलिए ये पीछे बैठक थी हमारी नगर निगम की। तो उसके बाद जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके हिसाब से हमने अलग अलग तरीके से जोन्स बनाए थे, और पहले 4 जोन होते थे, अब हमने 2 जोन कर दिए थे। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन ज़्यादातर ये किया कि जोन क्यों कम कर दिए, जोन पहले 4 थे 2 क्यों कर दिए। तो अब हम इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरी जो ऑब्जेक्शन था, आपत्ति थी, वो ये थी कि जो ओपन एरिया होता है गांव में घरों के आसपास, उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। तो वो भी उस बात को भी सुना हमने, और मुझे लगता है कि कुछ बातें लोगों की जायज़ भी हैं। उधर मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 7 जनवरी से 10 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 24 घंटों में 3-4 क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई है। केलांग हंसा में 5 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई है। केलांग और गोंदला में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। ऊना में हल्की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान ऊना और सबसे कम तापमान केलांग में दर्ज किया गया है। कुछ क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है, लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा। ऐसे में तापमान बढ़ने की भी संभावना है। प्रदेश में केवल 1-2 स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। जो स्नोफॉल थी वो हंसा से रिपोर्ट की गई 5 सेंटीमीटर। किलोंग और गोंदला में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है और ऊना में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। जो दिन के तापमान थे वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किए गए। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहे हैं। जो सबसे अधिकतम तापमान था वो सुंदरनगर में दर्ज किया गया था 25.2 डिग्री सेल्सियस। जो सबसे कम तापमान था वो किलोंग में था। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। फिर कल 7 तारीख से प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा और 10 तारीख तक मौसम पूरे प्रदेश में साफ रहने की संभावना है। तापमानों की बात करें तो देखिए जो आज जो दिन के तापमान है वो पिछले 24 घंटे की अपेक्षा काफ़ी मतलब 3 से 4 डिग्री फॉल हुए हैं। और जैसे कल से मौसम खुलेगा तो फिर से एक बार जो दिन के तापमान है थोड़ा राइज़ करेंगे और जो न्यूनतम तापमान है उनमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और जो अलर्ट के तौर पे जो हमारे जो क्षेत्र हैं बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर है, सोलन का एरिया जो बद्दी एरिया है और जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है धौलाकुआं पांडा साहिब एरिया है, तो यहाँ पे आगामी 3 दिनों के लिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स में डेंस फॉग होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए इन्हीं क्षेत्रों में डेंस टू मॉडरेट फॉग का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।